चलिए बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार को लेकर कोर्ट पहुंची है ईडी। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पेशी। अब मुख्तार की रिमांड नहीं मांगेगी ईडी। सेशन कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई है। पेशी के बाद बांदा जेल भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया और अब मुख्तार की रिमांड ईडी नहीं मांगेगी। मुख्तार को लेकर कोर्ट पहुंची है ईडी। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया है कोर्ट में मुख्तार अंसारी को। लगातार मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सेशन कोर्ट में पेशी हुई है मुख्तार अंसारी की। तो कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पेशी हुई है। अब मुख्तार की रिमांड ईडी नहीं मांगेगी। पेशी के बाद बांदा जेल भेजा जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई 360 घंटों की पूछताछ मुख्तार अंसारी से, और अब आगे कई खुलासे होने की उम्मीद। किस किस पर इसकी आंच गिरेगी ये देखना होगा। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, पेशी हुई है कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी की, क्या कुछ रहा, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, बस कुछ ही देर पहले यहां पर पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर लाया गया। ईडी ने अब रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया है। चूंकि शीतकालीन अवकाश के चलते ईडी स्पेशल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट बंद है, जिसके चलते आज रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया है। एसीजेएम 18 मुकेश यादव की कोर्ट में इस समय मुख्तार अंसारी इसी कोर्ट के अंदर यहाँ पर मौजूद है। आज जब यहाँ पर पेश किया गया तो मैं बताऊं आपको कि सफेद कपड़े में नजर आया बाहुबली, और इसके साथ ही साथ उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। और जब मीडिया ने पूछा कि कुछ कहना चाहते हैं तो उसने यही कहा कि बोलने पर पाबंदी है, यानी कि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा था और उसने सिर्फ इतना कहा। और ये वो प्रिजन वैन है जिससे बांदा ले जाने की तैयारी हो रही है। दरअसल जो प्रावधान है सीआरपीसी 167(2) के तहत किसी भी जो जेल में बंद कैदी है उसको 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी की रिमांड पर नहीं रखा जा सकता। 2 बार में करीब 15 दिन की कस्टडी रिमांड ईडी की पूरी हो चुकी है और आज ये माना जा रहा है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी के बाद ईडी अब कस्टडी रिमांड आगे बढ़ाने की अपील नहीं करेगी और उसके बाद कोर्ट दोबारा ये बांदा जेल में फिर से मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगी। तो उसी की तैयारी यहां पर की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। पुलिस और पीएससी के जवान यहां पर तैनात किए गए। इसके साथ ही साथ वो प्रिजन वैन भी यहां पर लाई गई है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि मुख्तार के वकीलों से मेरी बात हुई है। उन्होंने भी रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक अर्जी दी है और उस अर्जी में मांग की है कि जब प्रयागराज जिला कोर्ट से बांदा जेल उसको ले जाया जाए तो उस दौरान सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए। उसमें हवाला यह दिया गया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है क्योंकि तमाम लोगों से उसकी राजनीतिक दुश्मनी है। तो इस वजह से यह मांग की गई है कड़ी सुरक्षा के बीच। हालांकि पहले से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हथियारों से लैस यहां पर सुरक्षा कर्मी है उनके साथ इस प्रिजन वैन में, जो कि पूरी तरह से बंद है, इस वैन में उसको ले जाया जाएगा। ये तैयारी यहां पर पहले से ही प्रशासन ने, पुलिस ने कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में इस बात की अर्जी दी है। तो यह माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जब कोर्ट यहां पर यह आदेश दे देगी कि उसको फिर से जो है जेल भेजने का आदेश देगी तो उसके बाद यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। हालांकि जो रिमांड की अवधि थी वो दोपहर 2 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन इसके पहले इसलिए पेश किया गया क्योंकि शाम तक बांदा जेल भी पहुंचना है। तो यही वजह थी कि पहले उसको रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी कराई गई ताकि शाम तक बांदा जेल भी सुरक्षित पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। बात अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की करें तो 2021 मार्च में ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। 3 मुकदमों को सर्वेश, आप बने रहिएगा, आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी। क्या कहा है मुख्तार अंसारी ने पेशी से के बाद जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है, आपको सीधा सुनवाते हैं। तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ भैया बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना? अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप?
कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ भैया बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना? अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी लगाई है। के रिमांड तो 17 तारीख को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ भैया बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना? अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी लगाई है। तो सुना आपने यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सर्वेश, जिस तरह से वो यहाँ पर कहते नजर आए, बोलने पर पाबंदी है और इसके साथ ही साथ जो पूछताछ हुई होगी, जाहिर तौर पर सर्वेश कई बड़े खुलासे भी पूछताछ के दौरान हुए होंगे। कई लोगों पर इसकी आंच भी हो सकता है आई हो, पूछताछ के बाद कई लोगों के नाम उजागर हुए हों। तो ये काफी हैरान करता है उनका बयान कि बोलने पर पाबंदी है। जी, निश्चित तौर पर इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ी हुई हैं। मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, 3 मुकदमों को इसके लिए आधार बनाया गया था। लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा, गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा और उस पर वेयर हाउस अवैध रूप से बनाए जाने और उसे FCI को किराए पर दिए जाने और 15 करोड़ रुपए किराया हासिल करने का जो मामला था, इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला। ये 3 ऐसे मामले थे जिन मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इसकी शिकायत की गई थी ईडी से और उसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी। नवंबर 2021 में सबसे पहले ईडी के अफसरों ने बादा जेल जाकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी और इस मामले में तेजी तब आई थी जब मई के महीने में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से पूछताछ शुरू हुई और इसके बाद मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई, बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी से इस मामले में पूछताछ हुई और इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को भी जो नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया आज तक और इस मामले में 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जब मुख्तार अंसारी से 15 दिन की पूछताछ शुरू हुई तो कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने तमाम सवाल किए। सबसे बड़ी बात है कि फरार चल रही पत्नी अफसा अंसारी के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जो धन शोधन का मामला था, सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला था, इन तमाम मामलों में पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ जो FCI से 15 करोड़ रुपए किराए के रूप में लिए, आखिर वो पैसे कहां पर खर्च किए, विदेश यात्रा के बारे में पूछताछ की गई और उसमें कितना बेटों को दिया, कितना पत्नी को दिया और कितना अपनी कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाया और कितना ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश ईडी ने अपनी पूछताछ में की है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा है कि कैसे सिंगल बिड के आधार पर उन्होंने ठेके और टेंडर हासिल किए और इस पूरे मामले में पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद अतुल राय का भी नाम आया था, जो कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, उनके बारे में भी पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहते हुए जिस तरह से मामला सामने आया था कि फोन इस्तेमाल किया और वहां से भी रंगदारी मांगी गई, तो इस मामले में भी पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे ईडी ने, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया है, वो वीडियो क्लिप्स दिखाई गई और मुख्तार अंसारी से उसके बारे में पूछताछ की गई। हालांकि मुख्तार अंसारी पिछले 17 वर्षों से जेल में हैं, उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए या फिर उन्होंने ये कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वो 17 सालों से जेल में हैं। तो इस तरह से तमाम सवालों के जवाब ईडी ने लगातार उनसे पूछे हैं। अब चूंकि ईडी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है तो उसी लिहाज से ये पूरी पूछताछ की गई है। कुछ अन्य लोगों को भी, कंपनी के कर्मचारियों को, कुछ ठेकेदारों के नाम जो पूछताछ में मुख्तार अंसारी ने बताए थे, उन्हें भी समन जारी किया गया है, उनको भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। कुछ लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ईडी इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है और अपने जो जांच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि इसमें चार्जशीट दाखिल की जा सके। हालांकि अधिवक्ता से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि ये शिकायत का मामला था, परिवाद का मामला था, तो इसमें ईडी चार्जशीट नहीं बल्कि परिवाद दाखिल करेगी और उसके बाद ईडी स्पेशल कोर्ट में ही इस मामले का ट्रायल शुरू होगा, उसकी आगे की कार्रवाई चलेगी। तो ये माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भले ही आज दोबारा न्यायिक अभिरक्षा में मुख्तार अंसारी को बादा जेल भेज दिया जाए, जिसकी तैयारी भी यहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मनी लॉन्ड्रिंग केस नजर बनाए रखिएगा सर्वेश, और बांदा जेल भी चूंकि ले जाया जाना है, उस बारे में भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।